देश में आजादी के बाद पहली बार होगी जाति की जनगणना। मोदी कैबिनेट में फैसले को मंजूरी। भारत में आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना होगी। जनगणना के साथ जातियां भी गिनी जाएंगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज में भ्रम फैलाने वाला सर्वे किया। जाति जनगणना के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। कहा, पिछड़ों को सशक्त करना मोदी सरकार का लक्ष्य। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया, जब विपक्ष में आए तो इस पर राजनीति की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पिछड़ों के हक और सम्मान के लिए फैसला। कांग्रेस ने लंबे वक्त तक सिर्फ वोट बैंक बनाया। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के फैसले का समर्थन किया। कहा, सरकार साफ करे, जाति जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी, तारीख बताएं। राहुल गांधी की केंद्र सरकार को सलाह, तेलंगाना सरकार की तरह तेज, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाएं। 50% से ज्यादा आरक्षण देने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जनगणना और जाति जनगणना का काम पूरी पारदर्शिता से हो। राहुल गांधी ने मुखरता से इसके लिए आवाज उठाई। खड़गे बोले, सामाजिक न्याय की नीति को लागू करने से बच रही थी सरकार। विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाया गया। जाति जनगणना के ऐलान पर तेजस्वी यादव बोले, यह आरजेडी और समाजवाद की जीत है। हमारी पुरानी मांग को सरकार ने माना। जाति जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, नीतीश कुमार की वजह से जाति जनगणना का फैसला हुआ। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कहा, यह फैसला देश के विकास को गति देगा। जाति जनगणना को लेकर चिराग पासवान बोले, केंद्र सरकार के इस फैसले से विरोधियों को स्पष्ट जवाब मिल गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, मोदी की नीयत पर शक करने वाले अब नया पैंतरा अपनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार बोले, इसके पीछे सिर्फ बिहार चुनाव ही एकमात्र मकसद है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को पीडीए और इंडिया अलायंस की जीत बताया। कहा, सामूहिक दबाव की मजबूरी में सरकार ने फैसला लिया। कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हमला। जाति जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहा था विपक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, दशकों से देश को जाति जनगणना का इंतजार था। जाति जनगणना के फैसले को अपनी जीत मानकर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, पटाखे चलाए। तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों पर खुलासा। हमले से एक हफ्ता पहले पहलगाम आए थे आतंकवादी। रेकी करने के बाद बैसरन घाटी को उन्होंने हमले के लिए चुना। पहलगाम टेरर अटैक के आतंकियों को इनसाइडर ने भगाने में मदद की। सूत्रों के मुताबिक सेना को 2 बार अल्ट्रास्टेट सिग्नल मिले हैं। एनआईए टीम ने बैसरन घाटी में 3D मैपिंग से आतंकियों का रूट पता करने की कोशिश की। पहलगाम में अलग अलग जगहों से सीसीटीवी डेटा रिकवर किया। फाइटर जेट रफाल की हवाई पेट्रोलिंग। 4 रफाल ने भारतीय सीमा में रहकर पेट्रोलिंग की। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना। नेवी की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, कोई दुश्मन हमारी रेंज से बाहर नहीं। नेवी के बाद इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और वीडियो जारी करके कहा, लॉक्ड, लोडेड और हमेशा तैयार, दुश्मन कहीं नहीं छिप सकता। पहलगाम हमले पर बोले राहुल गांधी, आतंकवादियों को कोल्ड ब्लडेड तरीके से उन्होंने हत्या की, आतंकवादियों को सजा मिले। राहुल गांधी ने कहा, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, एक्शन कब लेना है प्रधानमंत्री मोदी को तय करना है, आतंकवादियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। आज ही कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले राहुल गांधी। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की जान गई थी। शुभम द्विवेदी को मिले शहीद का दर्जा। राहुल गांधी से मिलकर बोली उनकी पत्नी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, भावनाएं समझकर देश की रक्षा के लिए सही कदम उठाएं। भारत की तैयारियों से थर्राया पाकिस्तान। भारत के बॉर्डर से F-16 फाइटर जेट्स हटाए। F-16 की जगह JF-17 फाइटर जेट्स तैनात किए। भारत के हवाई हमले के डर से पाकिस्तान ने लिया फैसला। 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर नो फ्लाई जोन घोषित। इस्लामाबाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर पोस्ट छोड़कर भागे पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पोस्ट से अपना झंडा भी हटाया। पाकिस्तान को है हमले का डर। विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे हालात टल जाए। भारत से तनाव कम करने के लिए अब नवाज शरीफ ने मोर्चा संभाला है। कतर के कुछ लोगों से बात की। कहा, अगर जंग हुई तो दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हटाने पर चर्चा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर चिंता जताई। बातचीत से विवाद हल करने को कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की गीदड़ भभकी। सिंधु का पानी रोका तो जंग तय। भारत ने हमला किया तो जवाब देंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का दावा, 36 घंटे के अंदर भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तानी सांसद राजा नासिर अब्बास ने कहा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है भारत, हमारे वजूद को मिटाना चाहता है। जेल से प्रधानमंत्री शहबाज पर भड़के इमरान खान। कहा, पाकिस्तान के पास मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है, लेकिन अपने फायदे के लिए भारत को यह सरकार जवाब नहीं देगी।
पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को ट्रैक करके नष्ट करेगा सिस्टम। पहलगाम हमले के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन, इमारतों पर काले झंडे लगाकर विरोध हुआ। पहलगाम हमले को लेकर मुंबई में जगह जगह प्रोटेस्ट। बीजेपी माइनॉरिटी सेल पाकिस्तान के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग की। बांदीपुरा के हाजिन से आतंकवादियों ने 3 मददगार गिरफ्तार, संदिग्ध लोगों के पास से हथियार भी बरामद। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार को फ्री शिक्षा देगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर बोले, यूनिवर्सिटी उठाएगी पढ़ाई का पूरा खर्च। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा टला। 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होंगे। विक्ट्री डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी की जगह अब रक्षा मंत्री जाएंगे, भारत ने रूस को जानकारी दी। कल से महाराष्ट्र, केरल और आंध्र के 2 दिन के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री। कई अहम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में असम के सिलचर से मेघालय के शिलोंग तक नए कॉरिडोर को मंजूरी। 4 लेन हाईवे के लिए 22,864 करोड़ रुपए मंजूर। गन्ना किसानों को लेकर मोदी सरकार की बड़ी राहत। कैबिनेट मीटिंग में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। वायनाड में आदिवासी समुदाय के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग की। 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे जन सुराज चीफ प्रशांत किशोर। कहा, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के लोगों ने पिछले 30-35 सालों में सभी पार्टियों को देख लिया, किसी ने उनका विकास नहीं किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अखिलेश यादव की होर्डिंग्स में BR अम्बेडकर की तस्वीर लगाने का विरोध। राहुल गांधी ने अमेठी दौरे का बीजेपी ने पोस्टर लगाकर विरोध किया। लिखा, आतंक का साथी राहुल गांधी, इंडी का हाथ पाकिस्तान के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन मैराथन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। कहा, इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी और प्रशासन का वक्त बचेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। कहा, विकास में बाधा डालने वाले स्पीड ब्रेकर हटेंगे। देवेन भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं देवेन भारती। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मांग, क्लासरूम घोटाला मामले में केजरीवाल की भूमिका की भी जांच हो। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। भोगपुर शुगर मिल के पास बायो CNG प्लांट लगाने पर मांगा जवाब। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखविंदर कोटली की PIL पर जारी किया नोटिस। कल बायो CNG प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सुखविंदर के खिलाफ FIR हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बोली, अनधिकृत कॉलोनियों को भी सीवेज की सुविधा मिलेगी। केदारनाथ धाम को फूलों से सजाने का काम जारी। 2 मई को सुबह 7 बजे आम लोगों के लिए कपाट खुलेंगे। अक्षय तृतीया पर खुले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री मंदिर में आरती की। अक्षय तृतीया के शुभ दिन को खोले गए मंदिर के कपाट। चारधाम यात्रा पर बोले CM धामी, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए CM मोहन यादव। नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। बंगाल के दीघा में श्री जगन्नाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। CM ममता शामिल हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। CM ममता बनर्जी से काफी देर तक बात की। ओडिशा सरकार ने इस खरीफ सीजन में किसानों की मदद की। 51 लाख से ज्यादा किसानों को 1025 करोड़ रुपए वितरित किए गए। दिल्ली के गांधीनगर मेन रोड इलाके की 2 दुकानों में भीषण आग, दूर तक दिखी आग की लपटें। चंदौला झील के पास अहमदाबाद नगर निगम का एक्शन दूसरे दिन भी जारी। अवैध बस्तियों को हटाया गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण। धुलियान इलाके में मंदिरों में 11 और 12 अप्रैल को तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता होटल अग्निकांड में 14 की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी के श्रावस्ती में अब तक 34 अवैध मदरसे सील। लगातार 4 दिन से चल रही है अवैध मदरसों पर कार्रवाई। यूपी के संभल में एक ही परिवार के 2 लोगों की सड़क को लेकर विवाद। 1 की मौत, 3 लोग घायल। MP के भोपाल में क्लब 90 रेस्टोरेंट सील। यहां पर हिंदू लड़कियों के साथ होता था दुष्कर्म। बदलापुर रेप कांड के आरोपी के एनकाउंटर का मामला। 5 पुलिस वालों पर केस दर्ज नहीं होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने SIT को फटकार लगाई। बिहार के मोकामा में 2 अपराधियों ने किया सरेंडर। दोनों के पास से 2 राइफल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। महाराष्ट्र के बहादुरपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से एक हादसा टला। ब्रेक टूटने पर बस को फैक्ट्री की दीवार से टकराया। नाले में गिरने से बची बस। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने एक घर में टक्कर मारी। 5 मेडिकल स्टूडेंट समेत 6 लोगों की मौत। मई में भारत के अधिकांश भागों में सामान्य से ज्यादा गर्मी हो सकती है, मौसम विभाग का अनुमान। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को बड़ी राहत। राजद्रोह के मामले में जमानत मिली। US डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 47 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 84 रुपए 49 पैसे हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 47 अंक और निफ्टी 2 अंक नीचे आया।
अडानी पावर ने चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025 के नतीजे घोषित किए। 102 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हासिल किया। अपनी फिल्म रेड 2 के बारे में बोले एक्टर रितेश देशमुख, अजय देवगन के साथ काम करना काफी अच्छा अनुभव रहा और फिल्म वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करेंगी तमन्ना भाटिया। 2026 में रिलीज होगी फिल्म।